लोग मुझे पूछते हैं ये जानने के बाद में कौन से गाँव से हूँ, तो मैं एक बारी बता देती हूँ। तो ये सामने लग रही है बहुत ही तेज़ वाली यहाँ पे, और हवा भी नहीं चल रही है। अभी देखो आसमान बिल्कुल साफ हो रखा है, एक भी बादल नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो अभी 4 क्यारें बची हुई हैं, उसमें भी यही निकल रहा है अभी छोटू छोटू सा। तो भाई दोस्तों यहाँ पे हो चुके हैं हमारे बहुत सारे कट्टे प्याज के। अब मैं समझ नहीं आ रहा मैं घर कैसे लेके जाऊँ इतना सारा प्याज, क्या ही बोलूँ, इतना ज्यादा प्याज हो रखा है हमारा। तो इसको इस तरीके से काटेंगे हैं और इसके पत्ते हम अलग करेंगे। खतरनाक वाली इतनी धूप में मैं किसी लोगों को नहीं निकाल सकती हूँ, तो मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा और फिर इनको निकालने के बाद ही। हेलो नमस्ते प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक नए व्लॉग में, नई दिन की शुरुआत के साथ। सभी के व्लॉग की स्टार्टिंग मॉर्निंग से हो रही है और आज है संडे, तो आज छुट्टी है और छुट्टी के दिन कुछ काम ना वैसे हो नहीं सकता है। तो बाकी मैं आ गई हूँ सेरे, आज हम निकाल रहे हैं प्याज। मैंने कल के व्लॉग में भी बोला था, तो कल का व्लॉग भी आने वाला है। तो अभी मैंने एडिट करा है और अभी थोड़ी देर में अपलोड भी कर लूँगी। तो अभी मम्मी है ऊपर सेरे में, तो मैं भी आ गई हूँ। और अभी मैंने माइक ऑन नहीं किया था, तो मैं फिर मैंने बाद में देखा कि माइक ऑन नहीं है, तो आवाज़ नहीं आ रही थी। तो वही मैं सामने से आपका गांव दिखा देती हूँ आप लोगों को। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं ये जानने के बाद में कौन से गांव से हूँ, तो मैं एक बारी बता देती हूँ। तो ये सामने पे है हमारा गांव, डोलिंडा गांव। तो मेरे गांव का नाम है डोलिंडा और जो पिपली पानी मार्केट है। तो अब जो भी पूछे तो इस ब्लॉग को ज़रूर देख लेना आप लोग, फिर आप लोगों को पूछने का नहीं रहेगा। काफ़ी लोग पूछते हैं, बताने के बाद भी काफ़ी लोगों को पता भी है। तो अब चलती हूँ मैं यहाँ से। और ये रास्ता आप लोगों ने काफ़ी बार मेरे ब्लॉग में देखा होगा, लेकिन आप देख सकते हो, केवल आ नहीं सकते यहाँ, क्योंकि उसके लिए आप लोगों को यहाँ आना पड़ेगा पहाड़ों में। तो ये तो हमारा पुश्तैनी रास्ता, मैंने काफ़ी बार ये बोला है, कभी ठीक नहीं होगा, ये ऐसे देखने को मिलेगा आप लोगों को। और इसमें जाने में भी बहुत दिक्कत आती है हमें, जाने में पता नहीं कैसे हो, पर आने में जब कुछ सामान लेके आना पड़ता है। तो अब दिखाती हूँ मैं आप लोगों को प्याज कितना हो रखा है मेहनत के हिसाब से। मम्मी ने तो पहले मुंह बना दिया, मुंह बोले क्या मम्मी ने पहले मुंह बना दिया बोल। तो यहाँ पे मम्मी भी आ गई है। हाय मम्मा, हाय कर दो। तो वही प्याज बहुत बड़ा हो रखा है, ये देखो इतना ज्यादा प्याज। सच में यार क्या ही लेके जाना है इसको। ये देखो ये हो रखा है मेहनत, इतने महीनों की मेहनत नहीं ना। सच्ची यार दिन प्रतिदिन, मतलब ये देखो ये हो रखा है। कितने महीने हो गए होंगे मम्मा, 5 6 महीने के बाद भी इतना सा हो रखा है, ये इतना सा। तो बस यहीं पे हम हार जाते हैं बस, कि इतनी मेहनत करो, गुड़ाई करो, पानी की सिंचाई करो, इतनी मेहनतों के बाद भी कुछ नहीं होता है, तब थोड़ा बुरा लगता है गाइस। ऐसे तो ऊपर से देखने में पता चल रहा है कि कुछ है भी नहीं, है ना मम्मा। पर हम अच्छा वो भी बुद्धिशाली बहनों। तो अब फटाफट से इसको काटती हूँ मैं, फिर धूप भी हो रही है ना, तो फटाफट से काट के फिर चलते हैं हम घर। अभी आई नहीं, घर जाने की बात हो गई। तो इसको इस तरीके से काटेंगे हैं और इसके पत्ते हम अलग करेंगे। जो इसके ऊपर का है वही हम लेके जाते हैं, बस पत्ते हम यहीं छोड़ जाते हैं। उसके बाद फिर लोग बोलते हैं कि आप इतना महंगा देते हो, मेहनत इतनी लगती है कि हमको इसके पत्ते और इसको काटने यहीं पड़ता है, इसको ऐसे लेके जाना पड़ता है। मार्केट में चाहे कितना भी महंगा मिल जाए, लोग कभी नहीं बोलेंगे कि महंगा है, लेकिन अगर हम इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर हम थोड़ा सा उनको सही प्राइस भी दे, तब लोग बोलते हैं कि आप लोग कितना महंगा दे रहे हो, यहाँ सस्ता है वहाँ सस्ता है। पर उसके पीछे की मेहनत कोई नहीं देखता है दोस्तों। जाते बुरकुनु बुरकुनु हो जा के ले जाने देगी। तो दोस्तों यहाँ पे आधा हमने निकाल दिया है प्याज, और अभी तक केवल इतना सा कटा हुआ है, छोटू सा ही इतना सा। और अभी 4 क्यारियां और बची हुई है और धूप लग गई है बहुत ही तेज वाली यहाँ पे, और हवा भी नहीं चल रही है। अभी देखो
आसमान बिल्कुल साफ हो रखा है, एक भी बादल नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो अभी 4 क्यारे बची हुई हैं, उसमें भी यही निकल रहा है अभी, छोटू छोटू सा। पर दूसरे खेत में हमारे सही है, इस वाले खेत में होता ही नहीं है पहले से, बहुत बारीक बारीक प्याज होता है इससे। दूसरे खेतों में सही निकलता है, इसमें नहीं होता ज़्यादा कुछ, ये तो हमें पहले से पता है। इस बारी मतलब और सालों के हिसाब से इस बार थोड़ा सा सही है, थोड़ा सा। तो दोस्तों यहाँ पे निकाल दिया एक खेत का हमने, और बस 2 क्यारियाँ बची हुई हैं, ये हम शाम को निकालेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो चुकी है। और बताऊँ कितना प्याज हुआ है, पूरा एक ही कट्टा हुआ है बस इस खेत में, आधा ये रहा आधा वो रहा, और हो भी इतना छोटा छोटा सा रहा है। इतने बड़े खेत में बताओ 1 कट्टा हो रहा है यार, क्या हम खाए, क्या हम बेचे, क्या ही करें। पर खेत तो है अभी, माँ है अभी खेत जितने भी हैं। चलता है, धूप लग रही है बहुत तेज वाली, और प्यास भी लग रही है, हम पानी लाना भूल गए थे। तो सीधा मिलते हैं अब शाम को आपसे, है ना गाइस, क्योंकि धूप लग रही है, घर चलते हैं फटाफट से। बाय। तो फिर मैं यहाँ पे लेके आ गई थी प्याज का कट्टा, और यहाँ पे ना मेरा माइक ऑफ था तो इसीलिए जो मैंने बोला वो सुनाई नहीं दिया था। इसमें काफ़ी धूप भी हो गई थी और पीछे से मम्मी भी आ रही थी ऐसे कट्टा लेके, सेम जितना मैं लेके आ रही हूँ उतना ही मम्मी भी लेके आ रही थी। और यहाँ पे गोबर देखो सुबह ने पूरा फैला दिया है यहाँ पे रास्ते तक। तो उसके बाद यहाँ पे जा रही थी, और यहाँ पे मैं हाथ मुँह धो के ही जाऊँगी आराम से ठंडे ठंडे पानी से। तो ये देखो, तो भाई दोस्तों मम्मी जी ली है सेरे, और अभी शाम के टाइम पे देखो धूप लग रही है खतरनाक वाली। इतनी धूप में मैं किसी लोगों को नहीं निकाल सकती हूँ, तो मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और फिर इनको निकालने के बाद ही मैं सेरे जाऊँगी। मम्मी चली गई है और मैं अब जाऊँगी प्याज काटने के लिए। तो अब मैं अभी क्या करूँ यार, अभी धूप नहीं आई और जब तक किशोरी लोगों को नहीं निकाला मैं जा भी नहीं सकती हूँ। और ये ना दोनों आज बहुत लेट में आए। तो भाई दोस्तों अब मैं जाने लगी हूँ सेरे, और मम्मी चली गई थी पहले, तो मैं भी चली जाती हूँ। और निकाल दिया मैंने गायों को, तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, धूप तो पता नहीं कब तक जाएगी, तो चलता है अब। तो गाइस इसके काम देखो, देखो भाई देखो, खेत में जा रहा है जदू, वापिस आ। इसके यही काम रहता है दिन से भाई, जब सब सोते हैं ना ये खेतों में जाता है ताकि कोई देखे ना इसे। इतना तेज, इतना तेज, बहुत तेज है ये, मत देखिए जी, यहाँ का पता नहीं जाए कड़कड़ो। मैं पीछे तो कपूंगा छिना। तो भाई दोस्तों यहाँ पे हो चुके हैं हमारे बहुत सारे कट्टे प्याज के। अब मैं समझ नहीं आ रहा मैं घर कैसे लेके जाऊँ इतना सारा प्याज, क्या ही बोलूँ, इतना ज्यादा प्याज हो रखा है हमारा। अब पहले इसको भर लेती हूँ, फिर दूसरे खेत में जाना है। अभी यहीं पे है जहाँ पे मम्मी लगी हुई है, ये खेत पूरा हो चुका है। और यहाँ पे हमारे हुए हैं कितने कट्टे, 1 कट्टा, 1 कट्टा हो रखा है इसमें, इतने बड़े खेत में 1 कट्टा हो रखा है गाइस, वाह। वो भी इतना बड़ा बड़ा हो रखा कि क्या ही बोलूं, आफत आ रही है लेके जाने में। इस प्याज को तो हम किसी को भी देंगे वो भी शर्मा जाएगा बे भगवान। प्याज से ज्यादा मिट्टी मिट्टी हो रही है बस, खैर खैर दुनिया भर का क्या बोलना। तब हंसी आ रही है इस प्याज को देख के, मैं चुपला खुल गई। तो शाम को भी उस तरीके से आ रहा है, देखो 6 बज गए हैं और इस तरीके से। और यहाँ पे बुड्ढी भी आ गई है पानी चाड़ने के बाद, सिंचाई के बाद, और इतना खेत करने के बाद हुआ है ये वाला बस इतना सा। और ये बुसीले आ रहे हैं अब सामने, यही बचा हुआ है बस इतना भी। अब नीचे है, फिर नीचे और नीचे अभी बहुत सारे खेत हैं बाकी। तो दोस्तों हो गया यहाँ पे पूरा, और इतना भी कल करेंगे, और इतना हो गया क्योंकि अंधेरा होने लग गया है अभी। तो चलते हैं घर के लिए, मम्मी थोड़ा सा घास काटेगी गायों के लिए, बाकी मैं ये कट्टा लेके जा रही घर। अब अंधेरा होने लग गया है हल्को हल्को सा। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं आपसे कल नए दिन नई शुरुआत के साथ और नए ब्लॉग के साथ। बाय।